सीरिया ने जहां टेंशन खड़ा कर दिया है चाइना के लिए, जानेंगे क्या टेंशन है और क्यों उन्हें लग रहा है कि कहीं चाइना पर कब्जा न कर ले सीरिया। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में इजराइल और भारत का एक साथ वाला रूप दिखा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के एक वरिष्ठ राजनयिक ने दमिश्क की नई सरकार को आतंकवाद का समर्थन न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि सीरिया स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह ने चीन के झिंजियांग क्षेत्र में मुसलमानों को संदेश भेजकर उनसे हमले करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि गेंग शुआंग ने मंगलवार को कहा कि सीरियाई क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवाद का समर्थन करने या अन्य देशों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। गेंग ने देश के बारे में संयुक्त राष्ट्र की ब्रीफिंग में कहा कि चीन सीरिया के बड़े बदलावों को बहुत महत्व देता है और सभी संबंधित पक्षों से शांति और संयम बरतने, ऐसी कार्रवाई से बचने का आह्वान किया जो स्थिति को बढ़ा सकती है और नए संघर्ष को रोक सकती है। असद के बाद के सीरिया में नियंत्रण के लिए कौन से समूह होड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा स्थिति को स्थिर करना जरूरी है, लेकिन राजदूत ने देश के आंतरिक मामलों में चीन के लंबे समय से चली आ रही गैर हस्तक्षेप नीति को दोहराया है और कहा है कि बीजिंग सीरियाई लोगों द्वारा किए गए विकल्पों का सम्मान करता है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन सीरिया में अराजकता पैदा करने के लिए आतंकवादी ताकतों द्वारा स्थिति का फायदा उठाने का विरोध करता है और देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और स्थिरता बहाल करने में मदद करेगा। गेंग की ये टिप्पणी तुर्कस्तान इस्लामिक पार्टी द्वारा एक प्रचार वीडियो प्रकाशित करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के मुसलमानों को चीन में जिहाद या पवित्र युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। समूह के आधिकारिक प्रचार आउटलेट इस्लाम आवाजी द्वारा प्रकाशित वीडियो में दुनिया भर के मुसलमानों से अल्लाह के धर्म को ऊंचा उठाने और इस्लामी न्याय के तहत जीने के लिए जिहाद छेड़ने का आग्रह किया। यह फुटेज पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन से एक दिन पहले अपलोड किया गया था। इसके अंत में चीन के झिंजियांग क्षेत्र को हाईलाइट किया गया था, जिसमें क्षेत्र के आतंकवादियों से आक्रामक होने का आह्वान किया गया था। टीआईपी को व्यापक रूप से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट से निकला हुआ माना जाता है, जो एक सशस्त्र उइगर आतंकवादी समूह है जो झिंजियांग के अलगाववादी आंदोलन का एक प्रमुख तत्व है। इसे चीन और अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों द्वारा आतंकवादी समूह करार दिया गया है। गेंग शुआंग 17 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान गेंग शुआंग 17 दिसंबर को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र परिषद के बैठक के दौरान बोल रहे थे। एएफपी गेंग शुआंग 17 दिसंबर को जहां पर बोल रहे थे, यहाँ पर इन्होंने इस बात को कहा कि कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि ईटीआईएम अभी भी मौजूद है, जबकि टीआईपी को अभी भी एक आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। टीआईपी सीरिया में सक्रिय है, हालांकि काफी कम उपस्थिति के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। इसकी सीरियाई शाखा, जिसने कथित तौर पर गृह युद्ध के दौरान झिंजियांग से हजारों सदस्यों को आकर्षित किया, इस महीने शासन परिवर्तन के पीछे विद्रोही ताकतों में से एक है। सरकार विरोधी सफल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले उग्रवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम के साथ इसके जुड़ाव का पता कई वर्षों में पहले लगाया जा सकता है। एचटीएस अल-कायदा का प्रत्यक्ष सहयोगी था, जो एक प्रमुख असद विरोधी ताकत थी और इसके साथ टीआईपी ने गृह युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी। हालांकि एचटीएस नेता अबू मोहम्मद अल-जवलानी ने समूह की गैर चरमपंथी छवि को आकार देने के तरीके के रूप में अल-कायदा के साथ सार्वजनिक रूप से संबंध तोड़ लिए हैं। सत्ता में आने के बाद से एचटीएस ने टीआईपी द्वारा झिंजियांग को भेजे गए किसी भी संदेश का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। वकालत समूह का कहना है कि सीरिया में सामूहिक कब्रों में कम से कम 1 लाख शव मिले हैं। चीन ने सीरिया के उग्रवादियों पर कड़ी नजर रखी है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित
चीनी प्रतिनिधि मंडल ने कथित तौर पर 2021 में सीरिया के इदलिब का दौरा किया था ताकि टीआईपी के बारे में जानकारी एकत्र किया जा सके। मंगलवार को यूएन की ब्रीफिंग के दौरान गैंग ने सीरिया के खिलाफ इजराइल के हालिया हवाई हमलों और गोलन हाइट्स में उसकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। यहाँ तेल अवीव का दावा है कि वो अपनी बस्तियों का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभाव वाले देशों, विशेष रूप से क्षेत्रीय देशों को सीरिया में स्थिति को स्थिर करने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राज्य संस्थानों से चालू रहने का आग्रह भी किया है। हालांकि सीरिया में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, इसका असर लंबा होने वाला है। पर इन सब के बीच में एक और चीज सामने आई है। कनाडा में यहूदी विरोधी हेट क्राइम में वृद्धि के बाद वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों ने यहूदियों के प्रति एकजुटता दिखाई है। टोरंटो और शेपर्ड में कनाडाई यहूदी समुदाय की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में हिंदू कनाडाई सामने आए हैं। जस्टिन ट्रूडो के देश में हाल के दिनों में यहूदी विरोधी घटनाएं, धमकियां और हेट क्राइम में वृद्धि देखी गई है। पिछले सप्ताह कनाडा में यहूदी संस्थानों पर कई हाई प्रोफाइल हमले भी हुए। कनाडा में चरमपंथी सोच से लड़ने के लिए यहूदी और हिंदू एकजुट हो रहे हैं। टोरंटो में समुदायों के बीच एकता का शानदार प्रदर्शन हुआ क्योंकि वहां रह रहे भारतीय और ईरानी समुदाय ने यहूदियों के समर्थन के लिए रैली की। कड़ाके की ठंड में हिंदू, द्रुज और ईरानी कनाडाई लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के लिए अपना समर्थन दिखाया। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोग इजराइल का झंडा पकड़े नजर आए। भारतीय मूल के एक हिंदू युवक ने कहा कि वो इजरायली लोगों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा है। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि हम अपने इजरायली और यहूदी भाइयों के साथ खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि वे कनाडा में सुरक्षित हैं। एक अन्य युवक ने कहा कि कनाडा हिंदू यहूदी के साथ है, हम यहाँ यहूदियों के अधिकारों के लिए हैं। यहूदियों के पास उसी तरह के अधिकार हैं जिस तरह से दूसरे लोगों के लिए अधिकार हैं। हम हिंदू यहाँ यहूदी के ग्रेट कनाडा में शांतिपूर्वक रहने के अधिकार के प्रति समर्थन करते हैं। कनाडा में हाल के दिनों में यहूदी विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले सप्ताह बुधवार को मॉन्ट्रियल में एक यहूदी पूजा स्थल में आगजनी के बाद शुक्रवार को टोरंटो में एक यहूदी प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी की गई। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन घटनाओं और उनसे पहले की अन्य घटनाओं की निंदा की है। वहीं कनाडा में रहने वाले यहूदी समुदाय ने ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो ये मानते हैं कि सरकार ने नफरत को बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि कनाडा जिस रास्ते पर चला है इसका सही अंत नहीं होने वाला है। इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए और कनाडा को अपने यहाँ शांति का माहौल बनाना चाहिए। हालांकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, यह आर्टिकल सियासत डेली के द्वारा छापा गया है और ये अखबार ये कहती है कि भारत धीरे धीरे अपना पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है। भारत के लोग अपना पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं और ये चीज पॉलिसी शिफ्ट का एक निशानी है। हालांकि अब ये इनकी सोच है, ये इस चीज को सोचते हैं, जबकि कनाडा में खुद इस तरह की चीजें और ज्यादा बढ़ावा दी जा रही है सरकार के द्वारा और आगे चलकर ये कनाडा के लिए अस्थिरता ही लाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।